अरशद भाई के मेडल के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। बिल्कुल। अच्छा। मतलब अब हमें आसिम मुनीर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे GHQ में। तब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सब प्लेयर्स को इक्वली रखा। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वो वहीं पे थे, हमारे साथ बैठे हुए थे। इवन उन्होंने हमें शील्ड से सीनियर्स भी दिए जो ओलंपिक्स पे गए थे, सिर्फ उनको, उन क्रिकेटर्स को नहीं दिए। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हमने देखा कि हमारी दूसरी गेम्स में भी काफ़ी टैलेंट है जो कि हमने उसको कहते हैं तराशना, वो तराशेंगे। काफ़ी जो हमारे गेम्स हैं जो कि हम उनमें बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे नज़र ही नहीं आ रही गेम्स, तो हम उसको भी ऊपर लेकर आएंगे। आपने हॉकी छोड़ दी, हमारा कौमी खेल है, नेशनल गेम है हमारी हॉकी, आपने भी छोड़ दी बदहाली की वजह से। मैंने छोड़ी इसीलिए क्योंकि मेरे पास 2 गेम्स ऑप्शन थी, एक या तो एथलेटिक्स या हॉकी। वैसे भी हॉकी नजर कहाँ आ रही है? हॉकी 4 साल हो गए हैं, शायद कोई पाकिस्तान कैंप तक नहीं लगा हॉकी का। पाकिस्तान कैंप नहीं लगा, कोई नेशनल्स नहीं, जब कैंप नहीं लगा, नेशनल्स नहीं हो रही, इंटरनेशनल हॉकी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। जिस पर मैन जो है अब उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उनके कैंप्स लगाना शुरू किया, उन पर इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, हमें लगता है कि गवर्नमेंट या फिर स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान या फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड एक इवेंट करवा देते हैं, या फिर एक बार बच्चों को जो है वो शूज़ किट या कुछ भी दे दिया, या कोई ट्रैक आपका टाटन ट्रैक होता है वो बिछवा दिया, तो हमने जी एहसान कर दिया। ये एक बार ही काफ़ी होता है या फिर ये रेगुलर प्रैक्टिस है, ये रेगुलर ज़रूरत है कि आपने सपोर्ट करना है? आप जैसे टाटन की बात करिए, मैं पेरिस ओलंपिक्स में गई हूँ। उन्होंने मतलब जो मेन स्टेडियम था वो सिर्फ कंपटीशन के लिए था, वहाँ ट्रेनिंग सेशन नहीं कर सकते थे। उसके अलावा मैं 4-5 दफ़ा वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन मैंने लिए हैं, और 3 दफ़ा मैं डिफरेंट स्टेडियम्स में गई हूँ। ठीक है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक हैं, ट्रेनिंग ट्रैक, और यहाँ पे पूरे लाहौर में सिर्फ एक ट्रैक हमारे के हमने ये उसकी मेरा ख्याल है पंजाब स्टेडियम में है, वो भी हालत हो गई है उसकी, वो भी बहुत पुराना हो गया, और सिर्फ एक ट्रैक है। और वहीं पे एक फुटबॉल हो रही होती है, किसी स्कूल का इवेंट होना, स्पोर्ट्स होना, वो बंद कर देते हैं, आई रोज वहाँ वो बंद कर देते हैं, तो प्लेयर्स कहाँ जाएं? स्पोर्ट्स डेज हो रहे होते हैं स्कूल में, तो वो बंद कर देते हैं, प्लेयर कहाँ जाएगा? फिर वो कहते थे हमने अलाउ नहीं करना क्योंकि उन्होंने बुक किया हुआ है, तो फिर प्लेयर कहाँ ट्रेनिंग करे? और वहीं पे जैसे आपने अरशद भाई की बात की, वो भी वहीं ट्रेनिंग करते हैं। अब सेंटर में फुटबॉल हो रहा है, उन्होंने जैवलिन फेंकना है, कैसे? वो हट जाओ, ये बिल्कुल, ये हमने स्पीड वर्क करना होता है, डिफरेंट 8 लाइनें, अब 8 लाइनों में कोई ना कोई तो वॉक कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक स्टेडियम फाइका, खाने पीने का कितना ख्याल रखते हो? क्योंकि आपको बाकायदा एक डाइट प्लान भी लेना है, अगर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना खुद पे जो है वो सख्त ट्रेनिंग कर रहे हो, डाइट खुद से ही सब चल रहा होता है मर्जी से, या वो भी कोई नहीं? जैसे मेरे नहीं, न्यूट्रिशन तो कोई नहीं है, पर मेरे कोच जो है ना, वही मुझे ये चीज़ें गाइड कर देते हैं कि आपने ये चीज़ें लेनी है। इसके अलावा कुछ भी मिल जाए डाइट में वो खा लो, क्योंकि मेरा वेट ना बढ़ रहा है ना कम होता है, मेंटेन रहता है। बढ़ता है थोड़ा सा, कम होगा थोड़ा सा, लेकिन मेंटेन रहता है। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं की कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खा सब लो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी हैं कि ये लाजमी यूज़ करनी है, जैसे फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अंडे हो गए, इस तरह की चीज़ें, दूध हो गया, हमारे लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है लड़कियों के लिए। तो ये चीज़ें कुछ नेसेसरी उन्होंने कहे, और उसके अलावा जो मतलब डेली रूटीन में मैं खा रही हूँ। आपको लगता है अभी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, इंटरनेशनल कोचेस मिल जाएँ, कुछ चैम्पियनशिप्स मिल जाएँ, कुछ आपको कैंप्स मिल जाएँ इंटरनेशनल, तो 2028 ओलंपिक्स में हम आपको भी गोल्ड मेडल लाता हुआ देख सकते हैं? मैंने वैसे उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप मुझ पे इन्वेस्ट करेंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप पाकिस्तान के लिए मेडल लाजमी लेकर आऊँगी, क्योंकि 4 साल का एक टारगेट अपना सेट करना, उस हिसाब से मेहनत करना, उस हिसाब से ट्रेनिंग करना, बीच में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए वो तो अल्लाह पाक ज़्यादा बेहतर जानता है, तो चलता है, लेकिन हमने एक टारगेट सेट करना, उस 4 साल में क्या करना है, उस 4 साल में कौन कौन सपोर्ट करेगा, कौन कौन इन्वेस्ट करेगा मुझ पे, वो ये मेरा ख्याल है 28 में बैठे हुए हम बात कर रहे होंगे, 2024 के साथ रिलेट कर रहे होंगे कि भाई उस वक्त हमने ये मुझे तो ये भी नहीं आइडिया था कि मैं ये वाली ओलंपिक्स भी खेलूंगी, क्योंकि मैं इंजरी में थी, तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं खेल पाऊंगी या नहीं खेल पाऊंगी। चले 2028 तो जब भी आएगा, उससे पहले का क्या टारगेट है?
अगला कौन सा चैम्पियनशिप है जो आपके जहन में हो कि मुझे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है? अभी अक्टूबर में सैफ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इंडिया की अनाउंस हुई है। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, जिसके वीज़ा का कोई इशू है। अभी जूनियर टीम हमारी 2 दिन इंडिया तक में जा हो रही है? जी इंडिया में हो रही है। ओके, वो इंडिया पाकिस्तान का मेरा ख्याल कुछ ना कुछ इशू रहता है वीज़ों का। लेकिन हम जैसे पेरिस में थे, वहाँ पे हमें इंडिया के कोचेज मिले थे, तो उन्होंने तो यही बोला था कि कोई इशू नहीं होगा आप आना। मतलब वहाँ पे हम ऐसे एक साथ थे, बिल्कुल एज अ फ्रेंड्स ना, सारे इकट्ठे थे। लोगों का तो कोई मसला नहीं है, ये तो गवर्नमेंट्स का और ऊपर वालों का मसले होते हैं। तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। देखिए अब क्या होता है। उसके अलावा नवंबर में एशियन इंडोर गेम्स हैं, ठीक तो है। ये 2 इवेंट्स अभी हैं, इन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। आई होप सो बेस्ट करूँगी। चलें इंशाल्लाह जी। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो आप ज़रूर दे सकती हैं फाइका। मैं यही कहूँगी कि जैसे आप क्रिकेटर्स के लिए सपोर्ट करते हैं, अरशद भाई को जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, वैसे हम कुछ एथलीट्स हैं, सारे नहीं, एटलीस्ट जो टॉप लेवल के एथलीट्स हैं, उनको आप ज़रूर प्रमोट करें, उन पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। हम भी पाकिस्तान का सरमाया, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हम भी किसी से कम नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फाइका रियाज। फाइका ने मैसेज दे दिया है गवर्नमेंट के लिए, और मैं मैसेज दे देती हूँ स्पॉन्सर्स के लिए। वो स्पॉन्सर्स जो कि करोड़ों रुपए जो हैं वो क्रिकेट पे लगा देते हैं, आप ज़रूर लगाइए। क्रिकेट भी हमारी गेम है और क्रिकेटर्स भी हमारे ही प्लेयर्स हैं, लेकिन ये जो बाकी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं ये भी आपका नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। और पाकिस्तान की मिट्टी, पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है, और यकीन जानिए अगर इन लोगों को भी सहूलियात मिलना शुरू हो जाए ना, थोड़ी सहूलियात मिलना शुरू हो जाए, तो गली गली से बच्चा उठेगा और पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला सकते हैं।